So we'll continue with questions. और हम प्रश्न को अब लेंगे. If you have any questions from the way Satan tempts us and his methods, तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है कि किस प्रकार शैतान हमें परीक्षा करता है और उसके लिए अगर कोई प्रश्न है तो please ask. आप उसे पूछिए. We'll address it and then we will move on to the next section. जी, तो हम उस प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर दूसरे भाग में जाएंगे. Yes. मैम ऐसा हो सकता है कि मतलब एडम ने ईव ने जब वो फ्रूट खाया तो दैट यू सेड कि हमें कभी कभी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम कभी कभी मतलब वीक पड़ जाते हैं, तो अपने सैटन एंटर्ड इन अवर बॉडी. तो ऑन दैट टाइम मतलब कि ईव के अंदर बॉडी में अगर वो गया हो और उसको टेम्पर्ड किया हो एडम, उसके थ्रू एडम को, तो जब वो फ्रूट खाया ईव ने तो वो इन्फ्लुएंस हो गई, उसको मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई. देन सैटन एंटर्ड इन ईव एंड ही सैटन यूज्ड टू ईव टू फॉर द एडम टू ईट दैट फ्रूट. तो क्या ऐसा हो सकता है? See, brother, as I'm saying again and again, what is not there in scripture may or may not have been. देखिए, वचन में जो है, जो नहीं है, वो हो सकता है कि हुआ भी हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा. Because what we try to do is fill in the blanks. तो हम क्या करते हैं कि खाली स्थानों को भरने की कोशिश करते हैं. We have this point and this point, but in between is empty. तो अगर हमारे पास यह बात है और बीच में अगर वो कुछ खाली जगह है, खाली स्थान है, Our mind can come up with an explanation. तो हमारा मन उस व्याख्या को लेकर आ सकता है. So I feel जो मैं अनुभव करता हूँ that Eve simply told Adam. I don't think she was possessed by Satan. तो हव्वा ने साधारण रूप से आदम से कहा होगा, उससे ऐसा नहीं है कि हव्वा शैतान से ग्रसित हो गई होगी, उसके अंदर चला गया होगा ऐसा. Yeah, even if someone says you can be influenced, right? अगर कोई कुछ कहता है, आपसे कुछ कहता है, तो भी आप प्रभावित हो सकते हैं. They don't have to be demon possessed to influence us. आपको दुष्टात्मा से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा कि वह आपको प्रभावित करे. Okay. Yes. Yeah, 1 second. We'll just take this out. मुझे ये अभी आपने बोला कि हम लोग के दिमाग में कोई सोच आता है तो हम लोग उसको विरोध करते हैं तो सोच चला जाता है. लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ में है, मैं 2 मंथ से एक मेरा माइंड में चल ही रहा है. मैं उसको कितना बार मैं बाइबल का वचन से भी मैं उसको विरोध करती हूँ, लेकिन वो अभी तक भी मेरे माइंड से नहीं जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? So, sister, what we can say is we have to overcome it. Even through prayer, you can fast. Okay, so there are all these things we can do to break the stronghold. जी, तो बहन का यह प्रश्न था कि जैसा कि हम लोगों ने सिखाया कि अगर कोई बात आती है जो अच्छी बात नहीं है तो आप प्रार्थना के द्वारा उससे कामयाब हो सकते हैं. लेकिन उनके मन में कुछ ऐसी बात है जो बाइबल से भी वो पढ़ रही है, लेकिन वो बात 2 महीने से को परेशान कर रही है. तो उत्तर यह है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं उस बात के लिए. Maybe it is slowly in that area of stronghold. So it will take more work to remove that. तो हो सकता है कि वो जो बात है आपका, वो उस गढ़ बन गया है या बनने जा रहा है, तो आपको और प्रार्थना करने की आवश्यकता है और प्रार्थना करके उसको हटाने की आवश्यकता है. It will take time. थोड़ा सा समय लग सकता है. जी. मैम, अगर कोई धर्मी है, Mike, I can't hear you, brother. You're in first row. Still, I'm not able to hear you. अगर कोई व्यक्ति धर्मी है, वो हर हफ्ते चर्च जाता है, अगर उसके आने के बाद भी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वही ड्रिंकिंग करना, तो इससे उसे क्षमा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर उसे क्षमा कर दिया गया है तो आगे बढ़ सकता है.
Yeah, see, we are the righteousness of God in Christ. That's what the Bible says. देखिए हम जो है वह परमेश्वर की धार्मिकता में है जो मसीह में है, जो बाइबल कहती है। Hmm. Okay. I'm not able to find that scripture, righteousness of Christ. Second Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 वचन देखेंगे। Okay, so every believer who is born again तो is already forgiven, already become righteousness of God. तो हर एक विश्वासी जो नए सिरे से जन्म ले चुका है वह क्षमा कर दिया जा चुका है, वह परमेश्वर की धार्मिकता में आ चुका है। However, लेकिन one second, the other thing that the Bible says is और जो दूसरी बात बाइबल सिखाती है that we must walk in righteousness. हमको धार्मिकता में चलने की आवश्यकता है। Ephesians chapter 6. इफिसियों के 6 अध्याय Verse 14. 14 वचन। It says, put on the breastplate of righteousness. सो सत्य से अपनी कमर कस लो। Okay, so one is we are already righteous, और सत्य से सत्य का झिलम पहन लो। तो But- यह है कि हम पहले से ही धार्मिक हैं, but we have to also walk in righteousness. तो हमें धार्मिकता में भी चलना है। What I'm understanding from this person is that they are righteous in Christ, तो हम इस व्यक्ति से क्या समझ रहे हैं कि वह तो मसीह में धार्मिक है, but in his actions he's not. लेकिन उसके कामों में वो नहीं है। So then there is a problem, तब वहां पे परेशानी है, because what he's doing is it's called unrepentant heart. तो वो क्या कह रहा है, कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसका जो हृदय है वो अभी अंगीकार नहीं किया है, पश्चाताप नहीं किया है। Okay, so such kind of attitude or behavior, God will not forgive. तो उस प्रकार का व्यवहार या आचरण परमेश्वर क्षमा नहीं करे, Okay, because they know what is right, but they are doing wrong. क्योंकि वो जानते हैं कि सही क्या है लेकिन कर गलत रहे। And I mean, when believers are like this, it's so sad. अगर कोई विश्वासी अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। Okay, ठीक है, हमें पूछना था, अगर हमारे मन में कोई बात रहते हैं, अगर अच्छा हो या बुरा, हम अगर दूसरे को बताते हैं तो उस बात को शैतान चुरा लेता है। so Satan can hear it. शैतान उसे सुन सकता है। Now, does he steal it? I don't know. क्या उसको चुरा लेता है, मुझे नहीं मालूम। This side, there's some question. This कुछ यहाँ पे side. था Yes, प्रश्न? brother. Ma'am, it's practical question. Just I'm taking example of sister. Sister said कि that day she said कि स्त्रियां बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन this is totally different after the marriage. After the marriage, what happens? Actually, I'm taking example of my life. I don't want to take others. शादियां के बाद क्या होता है कि पत्नियां बोलती हैं कि चलो आज प्राइम पे ये देख लेते हैं, उसमें वो मूवी आई है, आज ये वो देख लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आज के सामाजिक परिवेश में ऐसी ऐसी मूवी आती है जो हम अब बच्चे के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज वी नो डैट कि इस तरह की मूवी हम मसीह लोग को नहीं देखना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है घर में प्रैक्टिकल लाइफ में कि नहीं देखना ही है, तो उस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि एज ए हस्बैंड ने समटाइम्स हम सोचते हैं बैटल फील्ड में ना जाएं, इट्स बेटर लेट हर टू डू इट, बट आई डोंट नीड टू गो इन बैटल फील्ड, but sometimes feel that ki whatever my wife is seeing na, my daughter is also seeing, so something will come her mind. So how to tackle in such situations? Okay.
So, brother is saying the influence, right? And particularly, he's sharing his own personal experience. तो भाई प्रभाव के बारे में और अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके बारे में वो साझा कर रहे हैं। You have a course on marriage and family. आपका एक पाठ भी है, पाठ्यक्रम भी है विवाह और परिवार को लेकर। So, brother, see, from whatever understanding I have, I will tell you, तो जितना समझ मुझे है मैं उससे कहूंगी आपको। there is a role to play for the husband and the wife. तो एक कार्य सौंपा गया है करने के लिए पति और पत्नी को। And generally, we say the husband is the priest in the house. और हम कहते हैं कि जो पति होता है वो याजक या अगुवा होता है उस घर का। So the priest has to set the standards. तो जो पति होता है, जो याजक होता है, उसको उस प्रकार के मापदंड को उसको स्थापित करना जरूरी है। So you would need to take that step to put down those standards and values for your family. तो आपको उस प्रकार के कदम को उठाने पड़ेंगे कि आप उस प्रकार के प्रणाली को, मापदंड को आपके परिवार में स्थापित आप करें। Okay, so that is the spiritual part. तो यह एक आत्मिक दिशा हो गई इस The बात को लेके। practical part is there's also about communication. How do you do it in a way that it is accepted? So that's the practical aspect that you have to work on. और आप उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे करते हैं कि आप कैसे उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, वो आप कैसे करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। Okay, so I hope that addresses your question. आशा करता हूँ कि वो आपके प्रश्न का उत्तर दे। और कोई प्रश्न? That's it. You can go back and watch whatever we have discussed. See, brother, when we are applying what we learn, you will overcome. देखिए Okay. जो हम सीख रहे हैं उसको अगर हम लागू कर देंगे ना तो आप जरूर जयवंत हो जाएंगे। And how sister was saying, it may take time. जिस प्रकार बहन कह रही थी ना कि थोड़ा समय लगेगा, लग सकता है, But just be bold and keep going with it. और थोड़ा आप आप विश्वास रखिए, हिम्मत बांधिए और ये होगा आपसे। So you have to work on it. तो आपको थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा। That's it. चलिए Okay. जी, एक Sister, प्रश्न और है। this is the last question. एक We'll get into our अंतिम class. प्रश्न लेंगे जी। जैसे कि वो ब्रदर करण ने बोला कि हाँ। कलिसिया में आते हैं पर वो दारू पीते हैं, उनका दोस्त जो भी है, तो कोई तो छूटने के लिए भी तो आ सकते हैं कि मैं जाऊंगा, जाते रहूंगा तो मैं उससे हाँ। आजाद हो जाऊं, जी, ये हो Correct. सकता है ना? हाँ. So, sister saying maybe there are people who are coming, they're new believers, young believers, and as they come, they'll experience freedom. So we should not judge them. तो हो सकता है कि कलीसिया में कुछ ऐसे भी भाई आ सकते हैं जो अभी अभी विश्वास में आए हैं, जो उस दशा या उस आदत में हैं, तो वो छुटकारे के लिए भी आ सकते हैं। Yeah, so there are such testimonies. Like I myself, I've seen some people come out of these habits because they were regularly attending church. तो हमने ऐसे ऐसे गवाहियों को भी मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग ऐसे अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन उनके लगातार कलीसिया में आने से उनको छुटकारे की प्राप्ति हुई। Yeah, sure. जी, Thank you. धन्यवाद। Okay, so we'll go on to the next chapter. क्या हम नए भाग में, नए पाठ में जाएं? So this chapter, chapter 5, ये पांचवा जो अध्याय है, अध्याय 5, this is the most important chapter of believers' authority. यह विश्वासियों के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। If this chapter were not there in the notes, अगर इस आपके नोट्स में यह अध्याय अगर नहीं होता all that we are discussing will make no sense. तो जितने भी बात अभी हम लोगों ने चर्चा किए हैं, कर चुके हैं अभी तक, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। So this chapter talks about how Jesus has defeated Satan. और यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार यीशु ने शैतान को हराया, How Jesus has defeated Satan completely. किस प्रकार यीशु ने शैतान को हराया पूर्ण रूप से।
there are many scriptures that talk about the kind of defeat that Satan has experienced. और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार की पराजय का अनुभव शैतान ने किया। In Genesis chapter 3 and verse 15, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में early on we see that God had mentioned that the seed of the woman will crush the head of the serpent. हम लोगों ने देखा कि जो गर्भ का फल है वह शैतान के सर को, स्त्री के गर्भ का फल जो है वह शैतान के सर को कुचलेगा। So if there is a snake अगर कोई सांप है and we crush the head of the snake, अगर हम उसके सर को कुचलते हैं then what will happen to the snake? तो सांप का क्या होगा? It dies. वो मरता है, राइट? If you injure any other part of the snake, is there a possibility that it will come back? तो अगर मान लो जैसे उसके सांप के किसी अन्य भाग को अगर आप घायल करेंगे तो क्या यह संभव है कि वो वापस आ जाएगा? Yes. हाँ, But if you go for the head of the snake, लेकिन अगर आप उस शैतान के सर के लिए जाते हैं then that's a sure way of killing the snake. तो यह एक निश्चित तरीका है सांप को मारने का। And that's what God was saying, that the seed of the woman will crush the head of the serpent. इसीलिए परमेश्वर कह रहे थे कि स्त्री के गर्भ का फल वह शैतान के सर को कुचलेगा। Who is the serpent? तो यह सांप कौन है? Satan. यह शैतान है। Who is the seed of the woman? और यह जो गर्भ का फल है स्त्री का वो कौन है? Jesus. यीशु। So Jesus will crush Satan is what God told us in the book of Genesis. तो उत्पत्ति के किताब में ही परमेश्वर ने पहले से कह दिया था कि यीशु शैतान के सर को कुचलेंगे। And Jesus has already done it on the cross. और यीशु ने पहले से इसे क्रूस पर कर दिया। Now let's look at what else Jesus has done. और हम देखेंगे कि और क्या क्या यीशु ने किया। Let's read from John chapter 12 verses 31 to 33. आइए हम यूहन्ना के 12 अध्याय के 31 से लेके 32 तक पढ़ेंगे। One of us can please read it. हम में से कोई पढ़े। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। Okay. So here in the English it says that Satan will be expelled. तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कहता है कि शैतान को निकाल दिया जाएगा। If there is a throne अगर एक सिंहासन है and we remove somebody from the throne, और अगर हम किसी को उस सिंहासन से हटा देते हैं then what does it mean? तो इसका मतलब क्या होता है? Powerless. क्योंकि उसका जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, No authority. कोई अधिकार नहीं होता। So that's what Jesus is saying. तो यही यीशु कह रहे हैं, Satan will be expelled. शैतान को गिराया जाएगा। And he was talking about him going to the cross when this work will be fulfilled. और ये अपने बारे में कह रहे हैं कि जब वो क्रूस पर जाएंगे और यह काम पूरा होगा। Now, that means Satan is removed from his position of authority. इसका मतलब होता है शैतान को उसके अधिकार का जो जगह था उससे उसको हटा दिया गया है। Let's read John chapter 16 और आइए पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 16 verses 8 to 11. 8 से लेकर 11 तक। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Okay. The last one, can you read again, brother?
न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Okay, so the God of this world, right? संसार का सरदार, देखिए Who is that? वह कौन है? Satan. शैतान। In English, it says that Satan, the God of this world, is condemned. और अंग्रेजी भाषा में कहता है संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। When we have a case against somebody in the court, अगर हमारे पास कोई अगर मुकदमा होता है किसी के खिलाफ न्यायालय में, then they will bring about all the arguments. तो वो बहुत सारे वाद विवाद या तर्क को लेकर आएंगे। Finally, if the proof is there, that person is convicted or they are condemned. तो अंत में कुछ प्रमाण आता है कि वह व्यक्ति दोषी है या दोषी नहीं है। Okay, so finally, Satan is condemned. तो जो अंत में शैतान है वह दोषी है। And Jesus has condemned Satan. और यीशु ने शैतान को दोषी ठहराया। So till now we have seen that Satan is crushed, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि शैतान कुचला गया, Satan is expelled, उसको गिराया गया, Satan is condemned. उसको दोषी ठहराया गया। Now let's also see how he is disarmed. और यह भी देखेंगे कि किस प्रकार वह बिना हाथ के है। Colossians 2 verses 14 and 15. कुलुसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जोड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। So we see here that Jesus, by dying on the cross, he made Satan disarmed. और हम देखते हैं कि यीशु अपने क्रूस के मरने के कारण उसने शैतान को उसने बिना किसी हाथ के निहत्था बना दिया। हाँ. So meaning they don't have any weapons. Your enemy has no weapons. जी, तो निहत्था या डिसआर्म का मतलब होता है उसके पास कोई हथियार नहीं है। If we have an enemy अगर हमारे पास कोई शत्रु है and the enemy is coming to attack us, और अगर कोई शत्रु हमें आक्रमण करने के लिए आता है, or imagine a war situation, और आप कल्पना कीजिए एक ऐसा अवस्था या स्थिति जहाँ पे युद्ध हो रहा है, and you're seeing that the soldiers are coming but they don't have any protective gear or no weapons. तो जब वो आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सैनिक के पास अपने रेख रखाव की बचाव के लिए कोई भी प्रकार के हथियार नहीं है, But you have weapons. लेकिन आपके पास हथियार है, How will you feel? तो आप कैसा अनुभव करेंगे? You feel more powerful. आप ज्यादा सामर्थ्य महसूस करेंगे अपने आप को। What kind of an enemy is this? किस प्रकार का यह शत्रु है? He has no weapons. इसका कोई हथियार ही नहीं I है, can easily defeat him. मैं आसानी से इसे हरा सकता हूँ। And the Bible is saying और बाइबल बता रही है Satan is disarmed. शैतान निहत्था है। And that is why I've been saying when believers go on and on about Satan is troubling me, Satan is doing this, Satan, he does not even have any weapons. तो लोग मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब विश्वासी वैसे कहते हैं कि मैं संघर्ष से जा रहा हूँ, मैं समस्या से जा रहा हूँ, तो शैतान के पास कोई हथियार ही नहीं है। Yeah. So we make it look as if Satan is so powerful. तो हम ऐसा दिखाई दे पड़ते हैं, ऐसा उसको प्रदर्शित करते हैं कि शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है And he is putting so much of trouble in my life. और वो सारी समस्याएं मेरे जीवन पे डाल रहा है, But he does not even have any weapons. लेकिन उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। And believers, we must understand this. और विश्वासी को हमको इसको समझने की बहुत जरूरत है, This is what Jesus did for us. और यही यीशु ने हमारे लिए किया। That's why we are saying again and again, don't be afraid of the devil. और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आप दुष्ट से या शैतान से मत डरिए। Jesus has crushed him. यीशु ने उसे कुचल दिया है Jesus has expelled him from और authority. यीशु ने उसको अधिकार से निकाल दिया है Jesus has condemned him. और यीशु ने उसको दोषी ठहरा दिया है Jesus has taken away all his weapons and disarmed him. और उसको निहत्था बना दिया है उसके हर एक हथियार को लेकर।
Jesus has also destroyed him. और यीशु ने उसको नाश भी कर दिया। Hebrews 2 verses 14 and 15. और इब्रानियों 2:14 और 15 वचन। इसलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। So in English the word is destroyed. और अंग्रेजी में जो शब्द है वह है डिस्ट्रॉय, यानी नाश करना। Jesus has destroyed Satan. और यीशु ने शैतान का नाश कर दिया है। And we also have a scripture that talks about how Satan is now powerless. और हमारे पास एक वचन है जो बताते हैं कि अब शैतान शक्तिहीन है। Jesus said in the Great Commission, all authority on heaven and earth is mine. और महान आज्ञा में यीशु ने कहा कि सारी अधिकार जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है वो मुझे दी गई है। So that means if all authority is Jesus, how much authority Satan has? तो जिसका मतलब होता है कि अगर सब अधिकार यीशु को है तो शैतान का कितना अधिकार है? All is with Jesus. How much is with Satan? तो जब सब यीशु के पास है तो शैतान के पास कितना बचा? 0. शून्य, 0। Okay. So he is destroyed. He is also powerless. वह बर्बाद किया जा चुका है और उसका कोई ताकत नहीं है। So whenever we are engaged in a battle against Satan and his demons, अगर हम किसी काम शैतान के और उसके दुष्टात्माओं के बीच में काम में लगे रहते हैं, know that we have mastery and dominion. और ये जान लीजिए कि आप तो अधिपति है और आपका वर्चस्व है वहां पर। But if we are afraid, लेकिन आप अगर डरे हुए होते हैं, that means उसका मतलब ये होता we है, are not understanding what Jesus has done. तो इसका मतलब होता है कि यीशु ने क्या किया है उसको अभी तक हम समझे नहीं है। And we are not understanding the condition that Satan is in right now. और आप उस अवस्था को भी नहीं समझ रहे हैं जो शैतान अभी उसमें है। The picture of Satan which we have painted in our minds, और जो शैतान का चित्रण हमारे मनों में हम लोगों ने कर दिया है, maybe it is from the movies and from fiction और books. जी कहानी कथाओं के और या चलचित्र में ये सारी बातों को हम देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, And based on that, we have an image of Satan. उसको आधार बनाकर हमारे कल्पना है शैतान का, That how he is, he's powerful, he's so tricky. कितना वह शक्ति वाला है, कितना वह ट्रिकी काम करता है। And believers become scared. और विश्वासी भयभीत हो जाते हैं। But what is the picture the Bible is painting? तो बाइबल किस प्रकार के चित्रण को कर रहा है? Satan is a created being. शैतान एक बनाया हुआ प्राणी है। He is not a creator. वह सृष्टिकर्ता नहीं है। Okay, so our God is a big God, all powerful, almighty. हमारा जो परमेश्वर है वो एक महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। God created Lucifer. He's just a single being. परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया और यह एक इकलौता छोटा सा प्राणी है। He is not anything great. वह कोई बड़ा या महान नहीं है। And he is not even powerful. और उसके पास कोई शक्ति भी नहीं है। We just saw how he has been destroyed. हम लोगों ने जस्ट अभी देखा कि किस प्रकार उसको नाश कर दिया गया है। Jesus has completely destroyed him. यीशु ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। And so, as a believer, I can have boldness. तो इसीलिए हम जो विश्वासी हैं, हम में हिम्मत होती है। Okay, we are not afraid. 1 demon, 10 demons, 100 demons. Okay, come, no problem. हम लोग डरते नहीं हैं। एक दुष्टात्मा, दूसरा 200 दुष्टात्मा, 100 दुष्टात्मा, आओ, हम नहीं डरेंगे। All are defeated. सब लोग हारे गए हैं। All are destroyed. सब लोग हरा चुके गए हैं। All are powerless. जिसके सब शक्तिहीन है। Why are we so scared? तो हम इतने डरे क्यों हैं? We say, oh, evil spirit, हम evil कहते- spirit. हम कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, दुष्टात्मा। It's as if we are glorifying demon spirits. इसका मतलब लगता है कि कभी कभी हम लोग दुष्टात्माओं को महिमा
पहुंचाने की कोशिश करते हैं। We are giving them more glory than what actually exists. हम उनको और ज्यादा महिमा दे रहे हैं जो वास्तविकता में है, But in reality, लेकिन सच्चाई से अगर देखेंगे तो, वास्तविक से Jesus देखेंगे has तो given us mastery and dominion. परमेश्वर ने हमें आधिपत्य दिया है, उस पर कब्जा करने का वर्चस्व दिया है। When Jesus sent his disciples, जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा, this is even before he died on the cross. इसके क्रूस पे मारे जाने के बहुत पहले ही, Luke chapter 10 लूका के 10वें अध्याय में and verse 19. उनके 9-19वें वचन में, Let's read it. आइए इसको पढ़ेंगे। Uh, 10:19. 10 का 19, लूका 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें शापों और बिच्छुओं के रोदने का और शत्रुओं की सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Okay. So, Jesus is saying, यीशु I यहाँ पे give कहते you- हैं, I give you power मैं तुम्हें शक्ति दूंगा on serpents and scorpions बिच्छुओं को और सांपों के ऊपर। Okay, when you say serpents and scorpions, जब आप सांपों को और बिच्छुओं को देखते हैं, is it real scorpions and serpents? क्या वो वास्तविक सांप और बिच्छू होते हैं? No. So the Bible, in some places, it has a pictorial language. तो बाइबल में कभी कभी जो चित्रात्मक भाषा होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक भाषा का When we इस्तेमाल करते say हैं। Lion of Judah, जब हम कहते हैं यहूदा का सिंह, is God like a lion? क्या परमेश्वर एक सिंह या शेर के समान है? No. नहीं। But the qualities of a lion are in God, boldness and victory. और परमेश्वर के पास वो सारे जो शेर के जो गुण होते हैं, जैसे हिम्मत करना, जयवंत होना, ये सारे गुणवत्ता परमेश्वर में पाई जाती है। So when the Bible says scorpions and serpents, it's a picture of demons. जब हम कहते हैं सांपों और बिच्छुओं की बात को, तो यह एक सांकेतिक या चित्रात्मक भाषा या संकेत है दुष्टात्माओं को। So Jesus is saying, I give you power, I give you authority over scorpions and serpents. तो यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दे रहा हूँ। It means इसका मतलब होता I am है giving you authority मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ over demons. शैतान की या दुष्टात्मा के In ऊपर। English it says, and nothing by any means shall harm you. और इंग्लिश भाषा में कहते हैं कि किसी भी कारण से मेरा जो शत्रु है तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। So again, what happens to us believers? तो हम विश्वासियों को फिर क्या होता है? Whenever we, cast out a demon, जब भी हम लोग अगर दुष्टात्माओं को निकालते हैं, then we feel that Satan will attack us. तो हम यह अनुभव करते हैं कि शैतान हम पर आक्रमण करेगा Demons will attack. और दुष्टात्मा अटैक करेगा, They will attack my family. ये परिवार पर आक्रमण करेगा। But what does Jesus say? लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? Nothing by any means shall harm you. बाइबल कहता है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Amen? आमीन। So is it right to think that if I cast out demons, demons will attack me? क्या ये सही होगा कि अगर मैं दुष्टात्मा को निकालूं तो दुष्टात्मा मुझे आक्रमण करेगा कहना? That we are in fear. Oh, they will attack me. They will attack me. तो हम लोग एक भय में रहते हैं कि अरे वो हमें आक्रमण करेगा, वो तो हमें आक्रमण करेगा। Is it right to have fear like that? क्या ये सही है कि ऐसा भय हम रखें? Huh? No, sure. कौन कह रहा है ना? Everybody कौन is कह रहा saying है हाँ? no. नो कौन कह रहा है? नहीं कौन कह रहा है? Yeah. So nothing will harm us. कुछ भी हमें हानि नहीं पहुंचाएगी। But if we have a door open, back door open, लेकिन अगर पिछला दरवाजा अगर खुला हुआ है then Satan can come. तो फिर शैतान आके हमें आक्रमण But करेगा। that's not God's problem. लेकिन यह परमेश्वर की समस्या नहीं है। If all the doors are closed, और सब दरवाजे अगर बंद है
Satan cannot harm us. शैतान हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। So boldly go cast out demons. आप पूरे हिम्मत से जाइए और दुष्टात्मा को निकालिए। Amen. आमीन। Yes. Some question? कोई प्रश्न है? Okay, fine. So चलिए। let's carry on. आइए आगे बढ़ेंगे। Now people also ask लोग ये भी कहते हैं, which category of demons we can cast out. तो लोग ये भी पूछते हैं कि दुष्टात्मा के किस श्रेणी को हम लोग निकाल सकते हैं, The simple ones, कि साधारण जो होते हैं वे, or little bit more, powerful ones. कि थोड़ा ताकतवर, थोड़ा ऐसे वाले। Now, if the demons are, so-called very powerful, अगर जो दुष्टात्मा होते हैं अगर वो ज्यादा शक्तिशाली है and they are at a high level, और अगर वो ऊंचे स्तर पे है, can we cast those demons out? क्या हम उनको भी निकाल सकते हैं? Yes. हाँ? Can a normal believer cast them out? क्या एक सामान्य विश्वासी उसे निकाल Normal? सकता है? Okay, all believers are given authority. सारे विश्वासियों को अधिकार मिला है। Good, you are listening to the classes properly. तो बहुत अच्छा है, आप अच्छे से सुन रहे हैं इसका मतलब। Ephesians chapter 2, तो इफिसियों के दूसरे अध्याय में verses 4 to 6, उसके चौथे और छठे वचन में it says that we as believers are seated with Christ in the heavenly places. और ये कहता है कि हम एक विश्वासी के रूप में हम मसीह में उस स्वर्गीय स्थान पर बैठे हुए हैं। Where are you sitting now? अभी आप कहाँ बैठे हैं? Are you sure you're sitting here in front of me? आप मेरे सामने बैठे, आप कह रहे हैं कि आप उधर बैठे हैं। स्वर्गीय आप स्थान। स्वर्गीय स्थान है, निश्चित है आप। Yeah, so physically you are here, you're sitting on your chair, देखिए अभी आप शारीरिक रूप से तो अपने कुर्सी पर अभी आप बैठे हुए हैं, but spiritually, लेकिन आत्मिक रूप से all of us हम सब are seated with Christ in the heavenly places. हम मसीह के साथ उसके स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। Is heaven the highest level? क्या स्वर्ग जो है सर्वोच्च स्तर है? Heaven is high. स्वर्ग ऊंचा है, So no level of the devils is high enough. तो शैतान का कोई भी लेवल उतना ऊंचा नहीं है। Heaven is highest above every level. और जो स्वर्ग का जो स्तर है वो सर्वोच्च स्तर है हर एक स्तरों से। We are all sitting on top. और हम सब उस ऊंचे पर बैठे हुए हैं, Everything else is under our feet. और जो भी कुछ है वो हमारे पैर के नीचे है। Amen? आमीन। So every devil, तो हर एक दुष्ट शैतान, whether little powerful or very powerful, थोड़ा सा शक्तिशाली या ज्यादा ताकतवर, we have authority. हमें उस पर अधिकार है। Sometimes while casting out demons, they may taunt us. और कभी कभी अगर हम दुष्टात्मा को निकालते हैं तो हमसे वो ऐसे डांट सकते हैं हमें। Who are you? तुम कौन हो? I am so powerful. तुम जानते हो मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ? You know my position. तुम जानते हो मेरा स्थिति क्या है, मेरा जगह क्या है? You say, I don't know all that. आप कहे कि मैं वो सब नहीं जानता। One thing I know, मैं एक चीज जानता I'm हूँ, seated with Christ in the heavenly places. मैं उस स्वर्गीय स्थान में मसीह के साथ बैठा हुआ हूँ, And I carry that kind of authority. और मैं उस प्रकार के अधिकार को लेकर चलता And हूँ, I am exercising that authority over you, devil. और मैं उस अधिकार का उपयोग करता हूँ तुम्हारे ऊपर। शैतान, In the name of Jesus, यीशु के नाम से be gone. जाओ। Amen? आमीन। So use your authority. तो अपना अधिकार आप इस्तेमाल कीजिए, Don't listen to the lies of the devil. शैतान के झूठ को आप मत सुनिए। Okay, Christ has put us in the highest place. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बहुत ऊंचे स्थान पे रखा है, And he has given us the greatest authority. और उसने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है। So we don't have to be afraid. तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। Don't be afraid that, Satan will attack you back. आप ये मत बात को लेकर डरिए कि शैतान वापस आपको आके आक्रमण करेगा। And we are protected. और हमको सुरक्षित किया गया है। So I've shared some of the key things in the notes. और जो आपके नोट्स में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उसको बताऊंगा। There's also one more concept that a lot of people are accepting nowadays. और बहुत सारा एक और भी
एक संदर्भ है, बात है जिसको बहुत लोग आजकल ग्रहण कर रहे हैं। I don't know if in the Hindi speaking belt you have that, but it's called courts of heaven. और जो आपका जो हिंदी भाषीय प्रदेश है वहां पे ये बात होती है कि नहीं, उसको कहते हैं स्वर्ग का दरबार। So there is this teaching that we have for everything that happens in our lives, there is a case going on in heaven. तो इस प्रकार कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है उसका एक मुकदमा स्वर्ग में चल रहा है। And Jesus is a lawyer, तो यीशु एक वकील है and Satan is the accuser. और शैतान दोष देने वाला है। And he goes before God and he's accusing us. और वह परमेश्वर के पास जाता है और हमको वह दोषी ठहराता है। It's based on some of the scriptures. तो ये कुछ वचन को आधार बना के भी उसे कहा गया है। But the thing is, how can Satan be accusing all of us in heaven? तो जो बात देखने की यह है कि शैतान कैसे हम सबको स्वर्ग में दोषी ठहरा सकता है। Because I told us that he is created being. तो हम लोगों ने कहा कि वह एक बनाया हुआ या सृजा हुआ प्राणी है। He is very limited. उसकी सीमाएं हैं, So वह सीमित है। if he is accusing me, अगर वह मुझे दोषी ठहरा रहा है, if he is doing a court case against me, और वह मेरे खिलाफ अगर कोई कोर्ट केस दे रहा है, at the same time he can't do the court case for brother. और भाई के लिए भी उसी समय वह कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। He's not like God, वह परमेश्वर के जैसा नहीं है that he can do everybody's court cases at the same time. वह सबका जो मुकदमा है एक ही समय करे, ऐसा नहीं है। So this concept about court cases are happening in heaven against us, it doesn't stand when you consider the rest of scripture. और जब आप इस प्रकार के बातों करते हैं कि हमारे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ऐसी बातों को अगर आप करते हैं तो ये बाइबल का जो मापदंड है ना, वहां पर वो खड़ा या स्थापित नहीं रहता, नहीं है। Yes. जी। Okay. So with that we will stop. और उसके साथ अभी हम विराम लेंगे। And brother Thomas has a question. भाई थॉमस का एक प्रश्न है। He says, sister, as a constable cannot arrest a minister. Is spiritual ranking important to wage a battle against principalities? तो भाई का प्रश्न है कि बहन, अगर एक साधारण कांस्टेबल अगर कोई मंत्री को कैदी नहीं बना सकता, तो उसी प्रकार क्या कोई जो प्रधानताएं हैं उनका कोई आत्मिक ओहदा या पद होता है? So brother, I know what you're saying is reasonable. जी भाई, आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ कितना मूल्यवान है वो। But when it comes to believers, there doesn't seem to be a gradation like that, like constable, sub inspector. तो जब ये विश्वासी की बात करते हैं तो उसमें ऐसा क्रम नहीं आता जैसे कि कोई कांस्टेबल फिर सब इंस्पेक्टर ऐसा करके। But I do understand that faith matters. तो मैं ये जरूर समझती हूँ कि विश्वास बहुत मायने रखता है। So maybe there are some believers who are at that level of faith. तो हो सकता है कि कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो उस श्रेणी के विश्वास में हैं। And they are able to deal with more stubborn spirits. तो वह जो बहुत नकचढ़े आत्माएं होती हैं उनसे वो लड़ सकते हैं। Okay, so just based on that, we can say yes, there can be some believers who seem to have a greater faith to cast out demons as compared to others. तो इस बात को देख के हम ये कह सकते हैं कि कुछ विश्वासी हो सकते हैं और पाए जा सकते हैं जिनका विश्वास बहुत बड़ा है इस प्रकार के दुष्टमाताओं से लड़ने के लिए। Thank you, brother Thomas. He gave me a thumbs up. धन्यवाद भाई थॉमस, उन्होंने मुझे थम्स अप दिया। Great. Any other questions? और कोई प्रश्न? Yeah, I'll come to you, brother. I saw this hand first. यहाँ पे मैंने इस हाथ को पहले देखा है। Mic is here. Anyone mic can है pass वहाँ the पे? mic? There's a mic this side also. Okay, brother. Just 5 more minutes. Ma'am, Yes. as you said that all believers are given the authority Yeah. over Satan. Yes. So sometimes it happens that if any demon possessed has come in the church
and the pastor tells all the weak members to get away when they are removing the demon. So why is it so? Will the बहन- demon affect us? But we are also having that power Jesus has given us. जी, कभी कभी क्या होता है, बहन कह रही है कि कोई अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आता है छुटकारे के लिए कलीसिया में, तो जो पासवान होते हैं वो कभी कहते हैं कि जितने भी कमजोर विश्वास में हैं वो थोड़ा पीछे हट जाएं। तो अधिकार, विश्वासों के अधिकार के बारे में जब बात किया गया तो उसे हटने के लिए, पीछे हटने के लिए क्यों कहा जाता है, एक प्रश्न है। Yeah. So, see, only the pastor knows the spiritual condition of his people. देखिए, पासवान ही उसके जो लोग हैं कलीसिया के, उसके आत्मिक दशा को जानते होते हैं। So maybe that pastor feels that no, they are not spiritually strong, and maybe the demon can affect them. तो हो सकता है कि पासवान सोच रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है या जो लोग हैं वो आत्मिक रीति से मजबूत नहीं है। But in general, लेकिन सामान्यतः से, समान रूप से there's no need to do that. इसका करने कोई जरूरत नहीं। A good way would be to teach the believers about their authority. जो अच्छा तरीका यह होगा कि विश्वासियों को उनके अधिकार के बारे में वो सिखाएं, And build them in the faith. उनको विश्वास में बढ़ाएं। Okay, help them to have their own walk with the Lord to grow in faith. आप उनको मदद कीजिए कि उनका जो परमेश्वर के साथ चलना है वह विश्वास में बढ़ता जाए। Okay, so if we do that, then we don't have to tell them you go out and all. And reason why pastor may have done that is based on Matthew 12. देखिए, इस प्रकार से हम अपने जो कलीसिया उनको सिखा सकते हैं उनको विश्वास में बढ़ने के लिए। लेकिन क्यों अगर पास्टर ने ऐसा किया है, तो ये मत्ती के 12 अध्याय के आधार पर कहा गया है। Because we said demons are disembodied spirits. They are looking for another body. तो हम लोग कहते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वह देह रहित आत्माएं होती हैं और वह किसी देह में की तलाश में, शरीर की तलाश में रहते हैं। So maybe if a person is weak, who knows, it might go occupy. और हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर कमजोर हो तो वह उससे ग्रसित हो सकता है। Sure. Thank you. Yes. जी, और कोई प्रश्न? Question here? प्रश्न था? मैम, बचपन से आज सही समय पूछने का, बचपन से हम लोग को ना डराया गया है, बहुत बुरी तरह से डराया गया है। कभी चुड़ैल के नाम पे, कभी डायन के नाम पे। थैंक गॉड परमेश्वर ने बचा लिया हम लोग को कि 4-5 सालों से अब डरने लगता है। थैंक गॉड की क्लास चल रही है, अथॉरिटी की एक तरफ फेथ की, तो हम लोग और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जैसे कल के क्लास में आपने बताया कि डेमन्स बॉडी ढूंढते रहता है, उसका कोई अपना शरीर नहीं होता है। तो जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है या हम लोग को सुनाया जाता है कि वो किसी के बॉडी में जाके उसका पांव उल्टा कर सकता है, तो इट इज ट्रू, इट कैन बी हैपन? जस्ट See, brother, that's what I'm saying. There's so much information from books and movies, but base your knowledge on scripture. देखिए, आपको बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी किताबों से, चलचित्रों से, लेकिन आपका जो ज्ञान है वचन के अनुसार, उस पे आप उसको देखिए ना कि वचन में क्या लिखा है। Yeah. So don't go by, concepts outside. ये जितने सारे बातें होती है इसके में आप बच जाइए। Okay, great. All right, so बढ़िया है। break time, अच्छा समय बीता हमारा। and we'll have a break. अब हमको एक ब्रेक मिलेगा। Let's come back at 11:40. 11:40 में हम सब वापस आएंगे। Thank you. जी।